मूसा को 10 आज्ञाएं मिलीं। क्या सचमुच मूसा ने पट्टियां तोड़ दी? एक्सोडस चैप्टर्स 19 और 20 में हम सीखते हैं कि कैसे मूसा को माउंट सिनाई पर भगवान से 10 आज्ञाएं मिलीं। मिस्र से इजरायलियों का नेतृत्व करने के बाद मूसा और लोग माउंट सिनाई पहुंचे, जहां भगवान ने मूसा को अपना कानून देने के लिए पहाड़ पर बुलाया। पहाड़ धुएं और आग से ढका हुआ था, क्योंकि भगवान की उपस्थिति उस पर उतरी थी और लोग उसकी शक्ति के प्रदर्शन से कांप उठे थे। भगवान ने मूसा से 10 आज्ञाएं बोलीं और इजराइल के लिए अपने नियम घोषित किए। इन आज्ञाओं में केवल भगवान की पूजा करना, सब्त को पवित्र रखना, माता पिता का सम्मान करना और चोरी न करना, झूठ न बोलना, हत्या न करना या लालच न करना शामिल था। इजरायलियों ने भगवान की आवाज सुनकर डर गए और मूसा से उनकी ओर से भगवान से बात करने के लिए कहा। फिर मूसा फिर से पहाड़ पर गया, जहां वह 40 दिन और रात अतिरिक्त कानून और निर्देश प्राप्त करता रहा। जब मूसा पहाड़ पर था, तब इजरायली अधीर हो गए और हारून को अपने लिए पूजा करने के लिए एक सोने का बछड़ा बनाने के लिए मना लिया। उन्होंने उत्सव मनाया और मूर्ति को बलिदान चढ़ाया और भगवान की आज्ञाओं से दूर हो गए। जब मूसा पहाड़ से नीचे आया और उनके विद्रोह को देखा, तो वह क्रोधित हो गया और पत्थर की पट्टियों को पहाड़ के तल पर फेंककर चकनाचूर कर दिया। इस कृत्य ने इस बात का प्रतीक किया कि कैसे लोगों ने पहले ही भगवान के साथ अपनी वाचा तोड़ दी थी। मूसा ने लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाया और जो लोग प्रभु के प्रति वफादार थे, उन्हें मूर्ति पूजकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। फिर वह पहाड़ पर लौट आया और भगवान से इस्राएल को क्षमा करने की विनती की। भगवान ने दया दिखाई और मूसा को नई पत्थर की पट्टियां बनाने का निर्देश दिया, ताकि आज्ञाएं फिर से दी जा सकें। मूसा ने आज्ञा का पालन किया और एक बार फिर व्यवस्था प्राप्त करने के लिए भगवान की उपस्थिति में समय बिताया। यह कहानी हमें भगवान के प्रति आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता का महत्व सिखाती है। यह दिखाता है कि जब लोगों में धैर्य और विश्वास की कमी होती है, तो वे कितनी आसानी से उससे दूर हो सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों को क्षमा करने की भगवान की इच्छा को भी दर्शाता है, जो पश्चाताप करते हैं। 10 आज्ञाएं भगवान के नियम का आधार बनी हुई हैं, जो उनके लोगों को धार्मिकता से जीने और उनके प्रति सच्चे रहने के लिए मार्गदर्शन करती हैं।